Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is how leaders grow their confidence. Let's be attentive and listen to the word of God through Mr. G. Chidambaram. Today's topic is how leaders grow their confidence. अगवा लोग अपना आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाना है. हम सभी लोग निराशा में होते हैं, अलग अलग प्रकार की परिस्थिति में हम गुजर कर आते हैं. हम लोग अपना आत्मविश्वास को बढ़ाना बहुत जरूरी है. इस सबको आता है. ये समस्या सिर्फ अगवा लोग नहीं, हम सभी लोग हम फेस करते हैं. ये सभी बात को हम आज स्टडी करेंगे क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस है मसीह में है. योर कॉन्फिडेंस इज इन द लॉर्ड, नॉट योर ओन स्ट्रेंथ. हमारा अपना ताकत से नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह का उसी से हम जी रहे हैं. जैसे हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 71 का 5 में क्या लिखा, ध्यान से सुनिएगा. व्हाट इट सेज. क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू है. आमीन. You are my hope, Lord, you are my hope from my youth. मेरा कॉन्फिडेंस मैं छोटे से है, मैं आपके ऊपर हूं. So hoping in God very important. हम अपना ताकत ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि हम सबको प्रभु ने बुलाया गया है, उस काम के लिए ठहराया गया है. उसको पूरा करने के लिए सामर्थ शक्ति प्रभु देगा बोलकर हमारा भरोसा होता है. क्योंकि हम सब जानते हैं हम कहां पहुंचने वाला है. We already know our predestinations, what the purpose he has called, where we are going, what we will complete. हम सभी लोग हमारा अंत में किस काम के लिए बुलाया है, किस काम के लिए ठहराया गया है, वो सब हम जानते हैं. We maintain our quietness and confidence. शांति और आत्मविश्वास को हम स्थिर रखते हैं. क्यों? हम जानते हैं हमारा भविष्य को, अनुग्रह को, आशीष को कोई भी रुक नहीं सकता है क्योंकि God has already planned. No one can stop it. इसलिए हम डिस्टर्ब नहीं होते. We know it. ठीक है, लाइफ में बहुत कुछ आएगा, बट नथिंग कैन स्टॉप द गॉड्स प्लान इन माय लाइफ. सो हमारा कॉन्फिडेंस उस परमेश्वर के ऊपर होने के कारण से है. हम रिएक्ट नहीं करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं. वी रिस्पॉन्ड इट, नॉट रिएक्ट, बिकॉज वी नो आवर क्वाइटनेस इज नॉट वीकनेस, इट इज अ स्ट्रेंथ. परमेश्वर का वचन को पूरा मन से, दिल से हम भरोसा करते हैं. बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड एक्टिवेट्स द पावर ऑफ गॉड इन योर लाइफ. जैसे लेकिन न्यूक्लियर आर्सेनल का तरफ है. परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का वचन हमारा अंदर है, उसको एक्टिवेट करते हैं. इसलिए मैं बोलता हूं कितना आपको दिल में परमेश्वर को वचन को पकड़ कर रखना बहुत रखिएगा. वचन का सामर्थ्य आपको एक्टिवेट करेगा. हम काम पहुंचना है, क्या कार्य को कंप्लीट करना, वो मदद करेगा. डोंट थ्रो अवे योर कॉन्फिडेंस. आपको परिस्थिति के कारण से लोग कुछ कह रहे हैं, उसको कारण से है, अपना कॉन्फिडेंस को आप गिराना नहीं, छोड़ना नहीं. आपको भरोसा जरूर कार्य करेगा. लॉर्ड इज वर्किंग विथ यू टू कंफर्म दिस वर्ड and he will accompany it with the signs and wonders. परमेश्वर अपना सामर्थ को अद्भुत कार्य, चमत्कार का सुमारा, कुछ चिन्ह का द्वारा है, वो प्रकट करेगा. आएगा, जरूर आएगा. Because the word will accomplish its purpose. परमेश्वर का वचन को आपने विश्वास कर दिया है, उसको एक्टिवेट किया है, वो अपना कार्य को पूरा कंप्लीट करेगा. सो आप कहां भी रहेंगे, कुछ भी करेगा, वो बिलीव करिएगा द गॉड्स मिरेकल इज ऑन योर वे. इसलिए मैं आपको एनकरेज करता हूं, द मिरेकल विल हैपन, इट इज ऑन द वे. डिले इज नॉट द डिनायल.
अब देर हो रहे हैं इसका मतलब नहीं है परमेश्वर ने छोड़ दिया। वी बिलीव इन द मिरेकल्स ऑफ गॉड, सुपर नेचुरल वे हमारे पास आएगा। इसलिए हिब्रूस 10:35 में ऐसे लिखा है, हम हिंदी में सुनेंगे। हिब्रूस 10:35, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। आमीन। आमीन। Don't throw you away your confident trust in the Lord. देखो हम आप सीढ़ी पर हम चढ़ रहे गए, हम आगे बढ़ रहे गए, हम पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचना, हम पहुंचेंगे। जैसे आप सामने पिक्चर में अभी देखिएगा, जैसे हम विश्वास का उस सीढ़ी पर हम आगे जा रहे गए, हम पहुंचेंगे। वी आर कॉन्फिडेंट इन गॉड। अदर रास्ता में आपको छोड़कर नहीं जाएगा। So God will bring that reward in your life. God will do it at any cost because He loves all of us. He loves us. हमारा लाइफ में कुछ फेलियर हो सकता है, वो हमने कहाँ कार्य को कंप्लीट करना उसको रुक नहीं सकता है। आपका असफलता आपको भाग्य को नहीं रुक सकता है। ये विश्वास करना है। आप मैं बोल सकता मैं इतना परफेक्ट नहीं है, खुदा क्या कंप्लीट करेगा? नहीं, जरूर करेगा। आपको कहां तक ले जाना, क्या करना है, वो कंप्लीट करेगा। क्यों? किंगडम ऑफ गॉड इनसाइड ऑफ यू, होल्डिंग योर फ्यूचर। परमेश्वर को राज्य आपका अंदर है, वो आपको भविष्य को होल्ड करता है। ही केयर्स फॉर यू। क्यों? जीवन, जिंदगी, सेवा वो परमेश्वर का है। उस परमेश्वर का राज्य का अनुग्रह हमको सुरक्षित रखता है, हमारे डेस्टिनेशन तक हमको पहुंचाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उस प्लान को ऑलरेडी बना दिया, वो कंप्लीट करेगा। इट इज ऑलरेडी डन। आप अगले नहीं जा रहे हैं। देखो आपको कॉन्फिडेंस इसलिए आता है हमारे लाइफ में, हम अगले नहीं। जीसस इज वॉकिंग विद अस। शायद हमारे नेचुरल आइज को दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, लॉर्ड इज होल्डिंग योर हैंड्स, वॉकिंग विद यू। So don't get discouraged. निराश होने की जरूरत नहीं। ये आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। You are not alone. आप अपना मुख से बोलते रहेगा, मैं अकेले नहीं हूं, मसीह मेरे साथ है। So इसलिए है आप अगवा लोग इस बात को समझते हैं, अपना फेलियर्स भी आएगा, मेरा डेस्टिनी को वो रुक नहीं सकता है। आप उसको देखो, मिस्टेक्स को दोबारा गए, हम काफी लेसन्स को सीखते गए। We learn the lessons and we make new strategies. हम ऑल्टरनेटिव वेज को हम पकड़ते गए। You need to learn the lessons. आपको लाइफ में कुछ ऐसे घटना हो गया, उससे आप सीख लिएगा, ताकि दोबारा उस परिस्थिति में गुजरने की जरूरत नहीं। Every situations you will learn the lessons. देखो परमेश्वर का सफलता है, हमारा सफलता के साथ जुड़ा है। His success is tied to your success. ये interrelated है। It is just like a lock and the key होता है। हम चाबी के द्वारा गए, उसको हम खोलते गए, हम कुछ भी उसको पेटी को, दरवाजा को खोलते गए। So God's reputations and your reputations both will work together. He will open the door for you. देखो परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ेगा, इंसान सब छोड़ेगा। आज प्रेम करने वाला, हमको प्यार करने वाला सब लोग छोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं, बट he will never ever leave you alone to suffer. He will open the ways. ये है हमारा कॉन्फिडेंस। हम इंसान को भरोसा में हम नहीं जी रहे। We put our confidence in the God. जब परमेश्वर उस दरवाजा को खोलते हैं, कोई इंसान बंद कर नहीं सकता है। When the Lord opens the door, no one can shut it. You need to believe that. इसलिए लोग ने मेरे को कुछ कर दिया है, परिस्थिति ने इसे कर दिया है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा भविष्य एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, एक विशेषित रूप से होगा। जैसे अय्यूब ने कहा, जोब 8:7 में पढ़िएगा हिंदी में, अय्यूब का 8:7। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। आमीन। हमें बहुत बढ़ेगा, इस विशेषित होगा।
You will be prosperous in the future. लोग आपको नीचे देख रहेगा, लोग आपका एक दिन आदर करेगा। जब मैंने यीशु मसीह को जाना है, उन्होंने बताया मेरे को, योर फ्यूचर विल बी डिफरेंट। जैसे आप देख रहे हैं ऐसे नहीं हो। क्यों? मैं आपको भविष्य को मैं होल्ड करता। आई गैव अ प्लान, उस प्लान को मैं हाथ में रखता हूं। जब मैं टीनेजर में था, उसी समय मैं उस बात को पकड़ा, विश्वास किया, उसको पीछे किया, काम भी मैं किया हूं, कैसे भी परिस्थिति में मैं गुजर कर आया हूं, बट इसको मैंने छोड़ा नहीं। परमेश्वर का वायदा को उन्होंने आपसे बात किया तो उसको आप संदेह मत करिएगा। इट टेक्स द टाइम। जब हम बोएंगे तो हम विश्वास का उस बात को बोएंगे, जरूर कटेंगे। गॉड इज अ गुड गॉड। सो हम अपना भविष्य को लेकर परमेश्वर के ऊपर अब भरोसा कर सकते हैं। वही हमारा ताकत, वही हमारा स्ट्रेंथ है। हमारा कॉन्फिडेंस इज इन द लॉर्ड, नॉट इन यू। सो आपको लाइफ में कुछ ऐसे घटना हो गया, निराशा हो गया, फेलियर हो गया, ये इस बात को याद करिएगा, ये आपका असफलता आपको बाकियों को भविष्य में नहीं रुक सकते हैं। गॉड विल ब्रिंग इट टू पास। क्योंकि पहले भी मैं काफी बार मैंने बाइबल स्टडीज में इस बात को बताया है, योर सक्सेस डिटरमाइंस हिज सक्सेस। सो मैं हमेशा इसलिए इस बात को मैं लोगों को करता हूं, आप परमेश्वर के ऊपर अपने कमिटमेंट को आपको ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। एंश्योर दैट योर कमिटमेंट गॉड विल ऑनर इट। आपने कितना अपना आप को परमेश्वर का हाथ में दिया गया, कमिट किया गया, वो पूरा होगा। परिस्थिति कैसे भी हो, कोई बात नहीं। एक्साइटमेंट कभी आएगा, कभी चल जाएगा। Our life will not be the same every day, but the commitment you made for God, वो पूरा आपको करेगा भविष्य में। इसलिए मैं लोग से कहता हूं, परमेश्वर आपको कहां ठहराया उधर से आप आगे बढ़ेगा। ग्रो वेयर गॉड हैज प्लांटेड यू, डोंट मूव अराउंड। अप्रूट, अपना आप को अप्रूट मत करना। एक ऐसे एक पेड़ है, एक छोटा एक फ्लावर ट्री है, उसको अप्रूट करेंगे। जैसे आप सामने देख रहे हैं, उसको आप निकाल कर दोबारा जगह रखेगा तो पूरा उसको स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा। सो इसलिए है हम लोग इधर उधर जाकर हम अपना आप को प्रूव नहीं करते गए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कोशिश नहीं करते गए। हम खुद जानते गए उस अच्छा फल को खुद हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते गए। हमारा सोर्स खुदा है। वी आर ऑलरेडी सिक्योर। हम अपना आप को लाइफ में लेकर हम सेटिस्फाइड है। प्रभु हमको कहां ठहराया, कौन सा परिवार में रखा, कौन से जगह पर रखा, कौन सा कलीसिया दिया, कहां जगह दिया, यू विल ग्रो इनटू दैट। यू नीड टू बिलीव दैट। सो हम आगे इधर उधर नहीं रखता कि गॉड पुट मी हियर, आई विल ग्रो। क्यों? उनको सक्सेस मेरा सक्सेस के साथ जुड़ा है। सो परमेश्वर हमसे क्या ढूंढते हैं? इंसान से किसको पर निर्भर करना है? God can trust a man who can be dependent. परमेश्वर हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। आप बार बार चेंज करेगा डिसीजन को, बार बार अपना पर वो करेगा, कैसे परमेश्वर भरोसा कर सकते हैं? हम हमारे सामने लाइफ में मैंने भी देखा बहुत लोग, कुछ लोगों को मौका मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। आपका लाइफ में सवाल होता है, व्हाई गॉड गिव्स द अपॉर्चुनिटीज टू समबडी नॉट मी? क्यों खुदा ने उसको ढूंढ कर निकाला? गॉड फाइंड्स देम, दे आर अवेलेबल, दे आर विलिंग, रेडी टू फॉलो हिम। वो तैयार है उसको पीछे करने का। वो परमेश्वर को कार्य के लिए अवेलेबल है। उसको देखते हैं, बाहर नहीं देखते, हमारे दिल को अंदर प्रभु देखते हैं। वो कॉन्फिडेंट है, इफ मैं कमिटमेंट किया हूं, मैं उनको पर भरोसा करता हूं, उनके लिए मैं अवेलेबल हूं, मेरा दिल तैयार है। गॉड यूजेस दैट। इसलिए हमेशा एक वचन हमको याद करता है, when God finds you, you are faithful in little things, He will make you the ruler of many. छोटी छोटी बातों में हम विश्वास योग्य रहेगा, परमेश्वर अधिक ऊपर करेगा।
जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, वेयर गॉड कैन फाइंड यू फेथफुल, क्या विश्वास योगी निकल सकते हैं आप परमेश्वर का टेस्टिंग में? दैट्स योर कॉन्फिडेंस। यस लॉर्ड, गॉड कैन ट्रस्ट मी, मैं परमेश्वर के लिए मैं विश्वास योगी हूं, वो आपको आगे बढ़ेगा। क्यों? हिज रेपुटेशन इज इन माई सक्सेस। मैं हमेशा कोई भी सामान खरीदते गए थे ना, हम वारंटी गारंटी कार्ड उसको साथ साथ पॉकेट में मिलते गए। वारंटी कार्ड है तो आपको रिपेयर कर सकते हैं, गारंटी कार्ड को आप संभाल कर रखेगा तो उसको रिप्लेस करेगा, खराब हो गया तो नया दे देगा। सो द बाइबल, द वर्ड ऑफ गॉड इज योर वारंटी एंड गारंटी कार्ड। डोंट फॉरगेट इट। नॉट द पीपल, नॉट द पोजीशन, नॉट द मनी। बाइबल इज योर गारंटी एंड वारंटी। क्यों? वो हमारा सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। लोग क्यों हम वो वारंटी गारंटी कार्ड देते हैं? क्योंकि उस कंपनी के रेपुटेशन, उस चीजों के ऊपर उन्होंने मोहर लगाया, खुदा ने हमारा ऊपर मोहर लगाया, क्योंकि हम उन्हीं सोर्स के साथ कनेक्टेड है, हम उन्हीं के हैं। इसलिए आपको लाइफ इस दुनिया में साधारण होगा, बट रिमेंबर परमेश्वर का रेपुटेशन आपका अंदर है, इसलिए परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं बीच में। क्योंकि उन्होंने, परमेश्वर ने काफी बार लिखा है, आई विल ब्लेस यू फॉर माई नेम सेक। उनको नाम का खातर आपको जरूर आगे बढ़ाएगा, क्योंकि हम लोग जन्म होने के पहले से प्रभु ने हमको देखा, हमारा नाम को लिखा है, प्लान बनाया है, डिक्लेयर भी किया हमारे बारे में। प्रभु सबको बताए, स्वर्गदूत को बताया होगा, शैतान को बताया होगा। गॉड्स प्लान में डिक्लेयर है, बिकॉज हम उनका विरासत है। हम लोग, वी आर हिज इनहेरिटेंस। हम साधारण लोग नहीं है। आप अपना ऊपर विश्वास करिएगा। गॉड वॉन्ट्स यू टू मेक यू टू सक्सीड। परमेश्वर हमारा लाइफ में रुकावट को लेकर नहीं आता है। गॉड्स प्लान इज ही वॉन्ट्स यू टू सक्सीड, नॉट बैकस्लाइडर। क्यों? आप परमेश्वर के नाम को लेकर चल रहे गए। यू आर हिज पीस, मास्टरपीस। यू आर कैरिंग हिज नेम। परमेश्वर अपने नाम का खातर आपको छोड़ेगा नहीं, आगे बढ़ाएगा। ये है हमारे लिए बोल्डनेस एंड कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। परमेश्वर आपको जीवन को दोबारा, आपको और मेरे जीवन को दोबारा इस दुनिया को बताना चाहता है। वी आर बॉर्न विद द पर्पस। हम साधारण लोग नहीं है, हम एक्सीडेंटली जन्म नहीं हो गया माँ बाप को इच्छा के अनुसार। नो, गॉड ब्रॉट अस विद द पर्पस। हम विशेषित लोग हैं, खास लोग हैं। लोग को समझ रहे ना समझ रहे, आप इस बात को समझने के लिए प्रभु आपको मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि काफी बार हम इधर उधर देखकर हमारा मकसद को, हम क्यों आया गए, इस वैल्यू को हम बहुत कम सोचते हैं। गॉड इज टेलिंग इस नो, हिज नेम इज इनसाइड ऑफ यू। यू आर हिज टेम्पल, यू आर हिज सन एंड डॉटर। आप किससे कम नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर के साथ जुड़ा गए। इस बात को विश्वास कर अपना मुख से अंगीकार करना, वो हमारे लिए मनोबल को बढ़ाते गए। जैसे एक वचन हम पढ़ेंगे एफेसियों को 1:11 में, क्या लिखा, पढ़िएगा। उसी ने जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। आमीन। पहले से ठहराया है, हम उनको मिरास बने। सो यू नीड टू बिलीव एंड डिक्लेयर योरसेल्फ। देखो, पहले खुद विश्वास कर खुद अंगीकार करना बहुत जरूरी है। वो आपको कॉन्फिडेंस को लेकर आएगा। क्यों? हमने नहीं चुना परमेश्वर को, परमेश्वर ने हमको चुना, हमको ठहराया गया। हम परमेश्वर के लिए फलदायक हो जाएं। He has appointed so that we will go and bear fruit, that the fruits will remain. देखो, हम परमेश्वर के लिए फलदायक है। परमेश्वर को महिमा उसको दोबारा मिलता है। God wants you to bear the fruits. हम सबके अंदर हम फलदायक होने के लिए उस अनुग्रह को, शक्ति को, सामर्थ्य को आपके अंदर रखा गया। विश्वास करिएगा।
वो आपका फ्रूट्स, प्रभु बोल रहे हैं कुछ लोगों को थोड़ी टाइम के लिए फ्रूट्स दिखते गैप हो जाते। नो, गॉड वांट्स यू टू योर फ्रूट्स रिमाइंड्स यू विल बी अ ब्लेसिंग, यू ब्रिंग फोर्थ द फ्रूट्स परमेश्वर के लिए। सो गॉड लव्स ऑल ऑफ अस एंड गॉड वांट्स अस टू रेस्टोर यू। आपका जीवन में लग रहा है कमी, प्रभु बताना चाहता है मैं आपको रेस्टोर करता हूं, आप वापस आ जाओ। गॉड कैन रेस्टोर ऑल थिंग्स। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप लिस्ट बनाइएगा, प्रभु ये सभी मुश्किल है मेरे को, बट गॉड सेज यू फर्स्ट राइट इट, डिक्लेयर इट, आई विल रेस्टोर इट। आपका गेम खत्म नहीं हो गया, योर गेम इज नॉट ओवर। बहुत लोगों के लिए अभी शुरुआत होने वाला है। आप क्यों अपना उम्मीद को आप छोड़ रहे हैं? Put your confidence in the Lord, you will move forward. Your present life is not the future, it will change. That is your hope. So इसलिए हम कहते हैं हमारा फेलियर्स, हमारा कमी परमेश्वर को असाइनमेंट को कैंसल नहीं कर सकते। Your future is more important than the past. प्रभु बार बार इस बात को याद दिला रहे हैं। The life in front of you is more important than your life behind you. आपने पीछे छोड़कर आया है उसको आप भूल जाइएगा। God is an expert to deal with our failures. Don't allow the shame to rob your fame. आप परमेश्वर के लिए परमेश्वर का संतान है। पिछले कुछ बात आपका अंदर उस अनुग्रह को होना नहीं देना। परमेश्वर के लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है। For His name's sake, He wants to restore you back. कुछ लोग कुछ बिगड़ गया और कुछ इधर उधर चला गया है। God आपको बुला रहा है। I want to restore you in your personal life and your ministry. Get ready, encourage yourself. आप कभी भी अपना मुख से नहीं बोलना है मेरे लिए मुश्किल है, आई कांट, मुश्किल है प्रभु। आप ब्रदर आप नहीं जानते हैं। यू कैन टू से आई कैन डू इट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। कभी नहीं बोलना मैं नहीं कर सकता। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल इफ यू बिलीव। क्यों पिछले आपको कुछ बात हो गई इसलिए मुश्किल है, क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं आप? क्यों उसको अपने मुख से आप उस बात को बोल दे? यू कैन से आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं परमेश्वर का अनुग्रह से। परमेश्वर के पास वापस आइएगा, परमेश्वर हमारा प्रॉब्लम को फिक्स करेगा, उसको आजाद करेगा। He will fix and redeem you to become a blessing to your own life and to the next generations. आने वाला लोगों के लिए आप आशीष है, आप साधारण नहीं है। You have learned from the mistakes, move forward. God will bring it all together. देखो इसका मतलब नहीं परमेश्वर प्रॉब्लम्स देकर उसको बढ़ाई के उत्पन्न करते नहीं है। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाया गया लोग हैं। आप उसको डाउट मत करिएगा। जैसे रोमियो 8:28 में हम पढ़ते हैं, पढ़िएगा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आमीन। इसलिए तुझ नहीं जानना है, ऑल थिंग्स विल वर्क आउट टुगेदर। ये भी वो भी कैसे भी व्हाटएवर, ऑल विल मेक इट गुड फॉर यू। क्यों? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाया गया लोग है, साधारण लोग नहीं है। गॉड्स सील इज अपॉन यू, पवित्र आत्मा का मोहर आपके ऊपर लगा चुका है। सो इसलिए हम इस बात को हम सीख रहे हैं, हाउ टू वॉक इन द कॉन्फिडेंस। उस भरोसा से, उस सामर्थ से कैसे जीना है वो हम सीखना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव में प्रभु ने हमको ठहराया है। वी आर प्रीडिस्टाइन्ड टू बी लाइक हिम। इसलिए हम परमेश्वर के साथ साथ हम चलते गए, उनसे बात करते गए, उनको फेलोशिप करते गए। यू नो वी एंजॉय गॉड। क्यों? इसलिए हम स्टडी करते गए, हम आराधना में जाते गए, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम।
You are the brother. Bible says you are a brothers and sisters, part of the God's family. देखो, परमेश्वर का उस अनुग्रह को कहां देखेगा? उन्हीं के लोगों को बीच में से आप देख सकते हैं. What is the God's portion? It is His people, not outside. So इसलिए है हम हमारे लिए बहुत बड़ा एक परिवार दिया गया, लोग दिया गया. हम इसलिए संगति करते हैं, एक दूसरा को एनकरेज करते हैं. हम एक ही परिवार का लोग हैं. विरासत का उस महिमा के लिए बुलाया गए लोग है. वी आर द रॉयल हेरिटेज. साधारण लोग नहीं है, गॉड्स हेरिटेज. देखो, आपका छोटा मत समझ लिएगा. यू आर द गॉड्स हेरिटेज. हमेशा इसलिए हम सोचते हैं मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां से जा रहा हूं. इस यात्रा में है परमेश्वर ने मुझे दिया गया उस अनुग्रह को, वरदान को हम इस्तेमाल करते हैं. हम कुछ भी हम करते हैं, वो परमेश्वर छोटा बड़ा नहीं देखते. वी एंजॉय इन वॉट एवर वी आर डूइंग इट. लिटिल है, बड़ा है, वी एंजॉय. नाउ द क्वेश्चन इज, आर यू एंजॉयिंग इट, वॉट एवर यू आर डूइंग इट? चेक इट, चेक इट. आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? चेक करिएगा. व्हाट स्टॉप्स यू एंजॉय योर लाइफ? परमेश्वर का अनुग्रह को पाने के बाद भी लाइफ में क्यों नहीं? यू नीड टू फाइंड द सॉल्यूशंस टू दैट. काफी बार मैं काफी लोग से बात करता हूं, परमेश्वर ने दिया गया उस वरदान को, टैलेंट को हमारे अंदर छिपा कर रखते हैं, यूज नहीं करते हैं. इट शुड कम आउट. यू शुड ग्रो टू प्रोड्यूस द फ्रूट्स. उसको बढ़ाना है. जैसे छोटा पौधों का रख दिया तो फल अपना आप नहीं आएगा. इसलिए हम खाद डालते हैं, पानी डालते हैं. आर यू रियली ग्रोइंग इनटू दैट? पिछले एक साल में, अभी 2024 खत्म होने वाला है, हैव यू रियली ग्रोइंग इन योर गिफ्टिंग एरिया? इसलिए दूसरा तीमुथियुस 1:6 में पौल तीमुथियुस को कहा, यू हैव टू स्टिर अप, रिकिंडल. पढ़िएगा क्या लिखा है हिंदी में. इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे. आमीन. So God wants you to keep burning. You need to stir up, mix it up. नहीं तो खराब हो जाएगी. जैसे हमने कुकिंग करते गए, हम उसको मिला देते गए, उसको स्टिर करते गए, नहीं ये तो खराब हो जाता है. आपको अंदर प्रभु ने दिया हो गया. कुछ लोगों को प्रभु बोल रहे हैं आपने बेक किया, खराब हो रहा है. यू आर नॉट स्टिरिंग अप, एक्टिवेटिंग इट. अब बड़े चीज मिलेगा बोलकर छोटी छोटी बात को आप इग्नोर मत करिएगा. God is interested in small little things. That's where your strength comes from. Now, इसलिए है हमारा पोटेंशियल क्या, हमारा क्षमता क्या है, हमारा अंदर दिया गया उस पोटेंशियल को, उस अनुग्रह के बारे में हमको ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है. So you need to understand your capacities. जैसे लोग अपना रेज्यूम, हमारे जॉब के लिए लोग लिखते हैं ना, बायोडाटा लिखते हैं, रेज्यूम लिखते हैं, बस मैं इतना हूं. बट मैं आज आपको कह रहा हूं, यू आर बियॉन्ड योर रेज्यूम. रेज्यूम में लिखा है वो आपको फिक्स नहीं कर सकते, उससे बढ़कर आप, वो आप रीराइट करेगा अपना भविष्य को, कहानी को. यू विल रीराइट योर इन फ्यूचर. डोंट बिलीव इन द पास्ट. सो यू हैव अ ग्रेट पोटेंशियल इनसाइड ऑफ यू. हम बोलते हैं आपको कैपेबिलिटी के अनुसार आपको असाइनमेंट दिया जाता है. आपका क्षमता के अनुसार आपका कार्यभार भी होता है. सो आई वॉन्ट टू एनकरेज यू, यू ऑलरेडी कैरी द एबिलिटी टू अकम्प्लिश. आप किस मकसद के लिए बुलाया गया उसको कंप्लीट करने का क्षमता को, अनुग्रह को ऑलरेडी प्रभु ने आपके अंदर डालकर रखा. यू हैव अ ग्रेट पोटेंशियल. Many people are not using it. God is reminding to tell you, many are not using the potential God has already placed inside of you. मैं आपसे कहता हूं, believe in the Lord who believes in you. परमेश्वर आपको पर विश्वास करता है, बट आप उस बात को विश्वास नहीं कर पा रहे हैं. क्यों?
बहुत कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, मैं उस ट्रेनिंग नहीं मिला, उसको नहीं मिला, वो नहीं। आज मैं एक स्कूल में जाकर आए सुबह, हम फिश पॉट में एक्वेरियम रखते गए, हम बोलते हैं ना, फिश तो स्विमिंग स्कूल में तो जाते नहीं, उसको कौन सिखाया? अपना अपना स्विमिंग करना सीख लिया। एक बीज है, बीज के अंदर कितना पोटेंशियल है, एक बहुत बड़ा एक पेड़, बहुत बड़ा एक बगीचा को, गार्डन को बढ़ाता है। वो एक बीज के अंदर वो सामर्थ्य शक्ति है। बर्ड्स है, पक्षी है, पक्षी के कौन उसको फ्लाइंग स्कूल में थोड़ी सिखाया, बट दे लर्न टू प्ले। यू नीड टू एक्टिवेट। लोग बोलते हैं मैं पवित्र आत्मा के वरदान को नहीं पाया, हम उसको नहीं किया, उस मेरे पास क्षमता नहीं है ऑलरेडी। यू नीड टू बिलीव एंड स्टार्ट एक्टिंग, स्टार्ट यूजिंग इट। आप बड़ा दिन के लिए, एक स्पेशल डे के लिए इंतजार मत करिएगा। यू नीड टू लर्न योरसेल्फ। जैसे ये हमारे सामने प्रभु इस पिक्चर को दिखा रहे हैं, वी नीड टू लर्न दोस थिंग्स। सो also we need to understand the resources God has already provided you. आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो आपके अंदर प्रभु ने बहुत रिसोर्सेस को अंदर दिया। आप अपना आप को बहुत कम सोचते हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस आपके ऊपर नहीं होता है। अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव ऑलरेडी। आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर एबिलिटीज है, आपके अंदर स्किल है, बहुत कुछ है, ज्ञान है, क्षमता है, स्किल है, अच्छा दिया है, पर थिंग इज उसको आप आगे नहीं बढ़ा रहे। इसलिए हम बोलते हैं हमारा ब्रेन को हम यूज करना। गॉड हैज गिवन द पावर टू थिंक एंड इमेजिन। कल्पना करने का, पॉजिटिव कल्पना करना, नेगेटिव नहीं। देखो हमारे अंदर प्रभु ने बहुत कुछ वायदा दिया है, उसको कल्पना कर उसको हमारा 5 इंद्रिय को दोबारा को सही इस्तेमाल करते हो गए, हम इसको यूज कर सकते हैं। यूज योर 5 सेंसेस टू ग्रो योरसेल्फ। उस रिसोर्सेस को हम पॉजिटिव वे, राइट वे में यूज करना। काफी लोग मिसयूज करते हैं। बकवास मत बनाओ, हम वेस्ट मत करो। यूज these resources God has given us to equip yourself so that you can move forward. कितना दिया हमारे लिए, ये सब दिया, बॉडी, शरीर दिया गया, परिवार दिया गया, नेचुरल फैमिली दिया, आत्मिक फैमिली दिया, बहुत कुछ दिया है। देखो मैं आपको इस शिक्षा को मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, कुछ सिद्धांत को, कोई नया बात कुछ नहीं है, आपको मैं एनकरेज करता हूँ, क्यों मैं आपके अंदर उस ज्ञान को, रहस्य को मैं लेकर आता हूँ। शायद मैं सभी लोगों को मैं पहुंच नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ आप क्या प्राप्त कर सकते हैं उसी लेवल में मैं आपको दिखाता कोशिश करता हूँ। रेस्ट गए, होली स्पिरिट विल आपको एनलाइटनमेंट करेगा। नोट करिएगा 1 point, then you need to imagine it and meditate on it, then the Holy Spirit will teach you. Now, how you use your present life matters to decide your future. आपको भविष्य को क्या डिसाइड करता है, प्रेजेंट लाइफ को कैसे यूज कर रहे हैं। प्रभु ने दिया हो गया टाइम को, स्ट्रेंथ को, अपॉर्चुनिटीज को, स्किल्स को कैसे आप यूज करते हैं। लोग आकर बोलेगा नहीं, यू नीड टू वॉलंटियर, यू नीड टू मूव ऑन फॉरवर्ड, यू हैव टू यूज योर टाइम वाइजली टू बिल्ड अप योरसेल्फ। मैं अपना आप को बिल्डअप करने को, आगे बढ़ाने को ऑलरेडी प्रभु ने दिया गया। समय तो निकल कर जाएगा। आई एम जस्ट वंडरिंग, 35 years हो गया मैं इधर आकर, नॉर्थ में आकर। टाइम विल गो, बट आर यू आर बिल्डिंग योरसेल्फ और यू आर यूजिंग योर टाइम वाइजली? बुद्धिमानी के रूप से हम इस्तेमाल करते गए, वो मैटर्स करता है। हमारा ज्ञान, हमारा क्षमता, हमारे पास क्या पोटेंशियल है, ये हम जानने के लिए कोशिश करते हैं। साथ साथ अपना स्रोत को भी हम जाने। नो योर सोर्स, हम कहाँ का लोग हैं, प्रभु ने कहाँ हमको लेकर आया। आपको स्रोत को जानना भी बहुत जरूरी है। वेयर यू आर कम फ्रॉम, लॉर्ड इज योर सोर्स, नॉट योर कैपेसिटी। और वो नहीं है, जैसे है परमेश्वर का सप्लाई
कभी बंद नहीं होता है, because God says He will supply according to His riches in glory. Unlimited supply chain है। परमेश्वर का नलका कभी बंद नहीं हो सकते, ड्राई नहीं हो सकते। We are connected to the main source. क्योंकि काफी बार हम अपना ऊपर खुद निर्भर होते हैं, but we forget the great God inside of us. अच्छी अच्छी चीज, अच्छा वस्तु परमेश्वर की ओर से आता है। Whatever comes to you is from God only. शायद लोगों को इस्तेमाल कर रहा होगा, खुदा का तरफ से आता है। Don't forget. इसलिए बोलता है अपना ऊपर कॉन्फिडेंस मत रखिएगा। देखो हमारा शरीर, अपना आत्मा, हमारा लाइफ, ओल्ड नेचर हमको धोखा में लेकर जा सकते हैं। हमारा दिल हमको धोखा कर सकते हैं। डोंट पुट द कॉन्फिडेंस इन दिस नेचुरल मैन, ये हमको चीटिंग कर सकते हैं। वी पुट इट द कॉन्फिडेंस इन गॉड। सो इसलिए हम अंदरूनी मनुष्य को हम सप्लाई में परमेश्वर से बना रखकर उसको स्ट्रेंथन करते हैं। सो वॉट एवर नॉट हैपेंड, अभी 2024 में भी अभी आपने सोचा बहुत कुछ करेंगे, शायद नहीं हासिल कर पाया, कोई बात नहीं, रिलैक्स इट इज ऑन योर वे। अभी आने वाला साल में, अभी साल बीत गया, आपका लाइफ खत्म नहीं हो गया। Whatever God promised you, He will bring it to the next coming years में लेकर आएगा। आपको नया साल में नया एक्सपीरियंस करेगा। Believe it, because you are connected to the main source. आपको यात्रा और लंबा है। देखो हमारा लाइफ में कुछ भी हो रहा है उसको क्रेडिट खुदा लेना चाहते हैं, इसलिए हम उसको ऊपर भरोसा कर जीने के लिए हमको प्रभु सिखा रहा है। अपना समय पर सुपर नेचुरल वे में अद्भुत रीति से हमको देगा, पहुंचाएगा। ये ना खुदा करते हैं। मैं अपना लाइफ का भी मैं सोचता हूँ हम कौन है, हम कहाँ गए, क्या मालूम है, हमको कुछ नहीं मालूम था। इट इज द गॉड हु सप्लाइज एबिलिटीज दिया है, उस अनुग्रह को दिया है। मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं नेचुरल स्ट्रेंथ है मैं नहीं कर सकता। आई डोंट हैव दिस एबिलिटी एंड कैपेसिटी, वो भी मेरे को मालूम है। मैं अपना नेचुरल स्ट्रेंथ से बहुत नहीं करता। गॉड गिव्स दैट ग्रेस, एनेबल्स। क्यों? मैं उन्हीं के साथ कनेक्टेड हूं, मैं उन्हीं के लिए जी रहा हूं। ऑल ग्लोरी टू हिम। हम तो मैं उनका एक भंडारी हूं, उनको देखभाल, उनको राज्य को काम को देखभाल करने के लिए ठहराया है। इट बिलोंग्स टू हिम। हम उनके साथ हैं एंड ही गिव्स द स्ट्रेंथ। उस जरूरत के मुताबिक उस अनुग्रह को प्रभु देते हैं। He will bring it to pass. हमेशा मैं इस बात को मैं विश्वास करता हूँ, आदर, धन, प्रमोशन सब कुछ खुदा की तरफ से हमारा लाइफ में आता है। प्रमोशन comes from God, not from the boss, not from the people, not from the world. It is the God who will promote us. जब प्रभु हमको आगे बढ़ाता है उसको साथ कांटा नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। सो इसलिए मैं आपको एनकरेज करता हूं, अपना आप को मुख से आप अंगीकार करना है, परमेश्वर ही मेरा स्रोत है। गॉड इज माई सप्लाई चेन। मैं कम नहीं होएंगे, अपना समय पर प्रभु पर देंगे। ये सब इस ज्ञान को हमने प्राप्त करना, समझना हमारा कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। साथ साथ में ये छोटी छोटी बात है, ये शब्द है, इसके ऊपर बड़ा मीनिंग है। अपना कीमत कभी समझना है। नो योर वैल्यू, अपना सेल्फ वर्थ है, मैं कितना कीमत हूं वो तुम जानना बहुत जरूरी है। डू यू नो योर सेल्फ वर्थ, हु यू आर? यू आर वैल्यूएबल एंड वर्थी। अब किससे कम नहीं है। सो आपको एक पर्सनल रेवलेशन चाहिए है, आप अपना आप को समझने का। You need a personal revelation to understand who you are. इसलिए परमेश्वर का वचन उस मीनिंग हमको देते हैं, हम अपना वैल्यू को समझने का, अपना वैल्यू को समझना था। राइट एटीट्यूड कम्स फ्रॉम द पर्सनल रेवलेशंस। आपका दृष्टिकोण है परमेश्वर का व्यक्तिगत रूप में एक रेवलेशंस में आता है। आप अपना आप को क्रिएट नहीं कर सकते। मैं देखता हूं कहां लोग प्रार्थना को दोबारा है
और आराधना करने के द्वारा अपना आप क्रिएट करने के लिए जाते हैं, इम्प्रेस करने के लिए, खुदा को कुछ ऐसे करने के लिए। नो, इट कम्स नेचुरली। इट्स गॉड हु रिवील्स। आई नो नीड टू इम्प्रेस गॉड। आई नो माई वैल्यू, आई नो हु एम आई, गॉड नोस इट। काफी लोग बोलते हैं ब्रदर आप तो बोलते तो सही है, मैं आर्थिक रीति से मैं गरीब हूं, आई एम द पुअर, मैं कोई कीमत नहीं हूं, मेरा आई एम वर्थ फॉर नथिंग। सो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपके पास क्या नहीं है उसको क्यों ज्यादा सोचते बात करते हैं? बाइबल सेज इन प्रोवर्ब्स 23:7, चेंज द वे यू थिंक एंड यू विल बिकम अ डिफरेंट पर्सन। सोचना बहुत जरूरी है। हम बोलते मैं छोटा एक झुंड में रहता हूं, ना तो स्लम में रहता हूं, मैं गरीब जगह में रहता हूं, साधारण परिवार में है, बट यू थिंक यू आर अ रॉयल चाइल्ड लिविंग इन द स्लम। कोई बात नहीं, मैं छोटा जगह में रह रहा हूं, मैं रॉयल चाइल्ड हूं। आई विल टर्न द स्लम इनटू द रॉयल स्लम। मैं कहां भी रहता हूं उसको मैं बहुत एक रॉयल थिंकिंग में मैं लेकर आ सकता हूं। So where I am does not change who am I. You know yourself, but मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, वो आपको वैल्यू को डिसाइड नहीं कर सकते। You know your value, दूसरा लोग नहीं बता सकते। काफी लोग इसलिए इस ना समझने के कारण आत्मिक जीवन में काफी साल बीत गया है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आए, क्योंकि अपना आप को एक कीड़ा की तरफ देखते हैं, परिस्थिति को देखते हैं, प्रॉब्लम्स को देखकर अपना वर्थ को कम समझते हैं। यू नीड टू से वेरी वेरी फेथफुल वर्ड्स, आपको वैल्यू को देकर, लॉर्ड थैंक यू, आपने मेरे लिए जॉब दिया, समूह दिया, कलीसिया दिया, लोग दिया के, ये जॉब भी दिया गया, ये छोटा नहीं है, इसको द्वारा मेरे को आप बढ़ाएंगे। आई विल ऐड द वैल्यू टू इट। देखो एक लीडर है, दूसरा लोगों को जीवन में वैल्यू को बढ़ाता है। आपका मेरा ड्यूटी है दूसरा को बढ़ाना है, अपना ऑफिस में और समूह में, हमारे चर्च में, बाकी लोगों को बढ़ाना। अब मैं कुछ नहीं, मेरे को क्या मिलेगा, नहीं, यू आर हियर टू ऐड द वैल्यू। जब उसको कार्य को शुरू जब करेगा, आप समझेगा आई एम फिल्ड विद द गॉड्स ग्रेस, मैं परमेश्वर के एक वारिस हूं, मैं उस अनुग्रह बहुत कीमती चीज है, ट्रेजर है, खजाना को मैं मेरा अंदर है। आई कैन स्पीक ब्लेसिंग वर्ड्स, आई कैन प्रे फॉर अदर्स, दूसरा के लिए दुआ कर सकता हूं, दूसरा को उम्मीद को बढ़ा सकता हूं। यू नीड टू स्टार्ट एक्टिंग, मूव फॉरवर्ड, देन यू सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। साथ साथ में आपको अपना विशेषता को भी जानना, नो योर यूनिकनेस, योर स्पेशलिटी को भी समझना बहुत जरूरी है। देखो हम सभी लोग हैं, परमेश्वर का संतान है, बट हर एक का अंदर एक स्पेशल विशेषता है। यू आर यूनिक, यू नो इट, यू आर एन ओरिजिनल, यूनिक, स्पेशल फॉर गॉड, फॉर स्पेशल पर्पस। परमेश्वर के लिए, स्पेशल काम के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल एक विशेषता को देकर प्रभु ने आपको उस जगह पर रखा। इसलिए है हम अपना आपको दूसरा को कंपेयर करना बंद करना। यू नीड टू स्टॉप इमिटेटिंग द पीपल, डोंट कॉपी। हम बोलते हैं मेरा स्टाइल को कॉपी करो, डोंट कॉपी योर स्टाइल और अदर स्टाइल, वी नो नीड टू डू दैट। क्योंकि आपको वैल्यू, आपको विशेषता वो दूसरा को देकर उस तरह हम कपड़ा पहनने से, उस तरह वो करने से नहीं होते। ये तो दुनिया सोचते है, हमारा सोच को हम चेंज करते हैं। देखो हम अपना फिंगरप्रिंट भी देते हैं ना, फिंगरप्रिंट दूसरा की तरह दुनिया में नहीं होता है। योर फिंगरप्रिंट इज ओरिजिनल, इसको कोई नकल नहीं कर सकते कोई, आप दूसरा को भी नकल करने की भी जरूरत नहीं। If you don't know your value, you will be the victim of others. क्योंकि इस बात को हम नहीं समझेगा, हम दूसरा को, दूसरा हमको कब्जा करेगा, आपको उसको चीटिंग करेगा, कुछ भी कर सकते हैं आपको लाइफ में। You must know who you are and your speciality. आपके अंदर कुछ भी दिया गया,
हम पैदल में जा रहे हैं, साइकिल में जा रहे हैं, हमारे पास अपना गाड़ी नहीं है, अपना नहीं है, उससे आपको विशेषता नहीं है. So rejoice in what you have. God is saying you need to enjoy and you need to rejoice in whatever God has given. क्यों? मैं परमेश्वर के लिए ओरिजिनल मास्टरपीस हूं, मैं स्पेशल हूं, मेरा तरफ दुनिया में कोई नहीं मिलेगा. You have to speak that. You are special. आप हजारों लोगों को भीड़ में मार्केट में जाइएगा, आपका तरफ कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा. Because you are special. You are unique. आपके अंदर कुछ विशेषता रखा गया, आप उसको तुच्छ समझा, इसलिए आपको आगे बढ़ा नहीं पाया, क्योंकि आपको दूसरा कुछ चीज अच्छा लग रहा है, आपके अंदर प्रभु ने दिखा के उसको आपने अच्छा नहीं समझा. एंड ये भी जानना बहुत जरूरी है, नॉलेज ऑफ योर प्रोटेक्शन. परमेश्वर ने आपको सुरक्षित कर रखा, परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको प्रीडिस्टाइन कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया हमारा लाइफ में. कैसे आप करेंगे? परमेश्वर को वचन करना, उसमें कितना एक्सीलेंस में जा सकता है हमारा हाथ में है, खुदा का हाथ में नहीं. सो यू आर लिविंग अंडर द डिवाइन प्रोटेक्शंस. जैसे सातराक मेशक आबेदनेगो को उसको फायर को बीच में भी फेंका, बट कोई फर्क नहीं, बिकॉज दे नो दे आर अंडर द डिवाइन प्रोटेक्शंस. दूसरा को परसिक्यूशन, दूसरा को प्रॉब्लम, दूसरा आपको डरा रह गए, कुछ कर रह गए, कुछ नहीं कर सकते. हमारा आत्मिक जीवन के लिए कोई कुछ नहीं कर सकते. साले शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, हमारे चीजों को नुकसान पहुंच सकता है. गॉड विल कीप, ही इज योर कीपर. फिर किस बात के लिए हम इतना चिंता करें? हमारा हेल्थ को, हमारा इकोनॉमी को, हमारा स्थिति को, सब कुछ प्रभु संभालेगा. कितना भी लड़ाई है, परिस्थिति है, बाहर हम देखते गए, वो आपको तो विश्वास करना है, प्रभु हमको संभालेगा. जैसे हमारे कोविड को बीच में संभाला, कितना भी आ रहा है, युद्ध हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बट प्रभु आपको मेरे को संभाल कर रखा है. सो कुछ भी परिस्थिति में आप गुजर कर निकल रहे, हमेशा नहीं रहेगा. सो वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, इट कैन नॉट लास्ट फॉर एवर. मैं बार बार इस बात को कहता हूं, सीजन विल चेंज. आपको परिस्थिति, आपको सिचुएशंस चेंज होगा. आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं उसके आधार पर अपना फ्यूचर को डिसाइड मत करिएगा. आपको कॉन्फिडेंस इन द गॉड, थिंग्स विल चेंज, सीजन विल चेंज. अभी तो हमारा विंटर शुरू हो गया. व्हाट अदर्स से अबाउट यू विल नॉट, इज नॉट द लास्ट वर्ड. लोग किसी ने कुछ कर दिया गया, वो अंतिम शब्द नहीं है. अंतिम शब्द को आप डिसाइड करेगा, दूसरा लोग नहीं. आप उसको अंदर मत ले लिएगा. सो गॉड इज एनकरेजिंग अस, व्हाटएवर वी लॉस्ट गॉड विल रिस्टोर इन द बैक, क्योंकि वी आर ऑलरेडी फिनिश्ड प्रोडक्ट. परमेश्वर ने हमको अच्छा सोच समझकर, बनाकर, ऑलरेडी प्रीडिस्टाइन कर प्लान कर खुदा खुद हमको इस दुनिया में भेजा. सो हम कोई भी परिस्थिति में हम गुजर कर जा रहे हैं, वो टेम्पररी है. परमेश्वर यीशु मसीह ने भी क्रूस के ऊपर किया, बहुत तकलीफ फेस किया, बट उसको सामने उसको मालूम है मैं कहाँ आया, मैं कहाँ जाने वाला हूं. उस गोल को देखते हो गई, उस जॉय को उन्होंने खुशी से प्राप्त किया, उसको ले लिया है, उसको थ्रू उन्होंने किया. So there is a future. If you are a man of peace, आपका अंदर शांति का राजकुमार जी रहे हैं. If you are a man of peace, then be encouraged. भजन संगीता 37 का 37 को हम पढ़ेंगे. It says about that. खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है. आमीन. It's a good future for the man of peace. Good future है आपका मेरा लाइफ में, बट परमेश्वर के कंडीशन है, you walk in the moral integrity. हमारा लाइफ में इंटेग्रिटी के साथ जीना है, कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा. पर्सनल इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा. यू लिव एज अ मैन ऑफ पीस. शांति के राजकुमार हमारा अंदर है, इसलिए हम सच्चाई से जीना चाहते हैं. क्यों?
परमेश्वर हमको सुरक्षित करेगा। हमको सुरक्षित करने वाला, सिंह मुख से भी सुरक्षित करने वाला, स्वर्गदूत को भेजकर आपको सुरक्षित करने वाला, आपको सामने जैसे दानियल ने बैठा, दोनों साइड सिंह बैठा, कुछ नहीं किया उसको। इस परिस्थिति कुछ नहीं कर सकते। यू आर अ मैन ऑफ पीस, शांति के राजकुमार आपका अंदर जी रह गए। स्वर्गदूत का कवरिंग है आपको। हम किसी से छोटा नहीं है, हम नेचुरल आंख से नहीं दिखते हैं, बट यू आर वैल्यूएबल पर्सन फॉर गॉड ऑन दिस अर्थ। छोटा झुंड है, बट गॉड्स अनॉइंटिंग आपका अंदर है। सो टेक करेज। आज का हमारा टीचिंग यही है, बी एनकरेज्ड, टेक अ करेज, यू विल आप यू आर रेसिस्टेंस टू फेल। देखो हम आगे करेंगे, यस मुश्किल तो है। जैसे उस देखो एक बच्चे उसको ऊपर चढ़ रहे हैं, मुश्किल तो है, बट हम फेल नहीं होएंगे, हम हारेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। हम करेज को लेकर, कॉन्फिडेंस को लेकर हम आगे करेंगे। सो वी विल बी मास्टरिंग ओवर अवर फेलियर्स, हम उसको पर पाएंगे। देखो मास्टरिंग द फेलियर मीन्स नॉट absence ऑफ फियर। नेचुरल फियर आएगा, बट वो फियर हमको कब्जा करना नहीं देना। सो गॉड हैज गिवन यू एन असाइनमेंट, हम उसको कंप्लीट करना है, वही हमको डर होना चाहिए, बाकी चीज को हम डरने के लिए नहीं। परमेश्वर का उस अनुग्रह को पर भरोसा करिएगा। ट्रस्ट इन द होप, नॉट इन योर फेलियर्स। सो पास्ट लाइफ एंड पिछले दिनों को कुछ भी हो, वो आपको भविष्य को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यू नीड टू मेक द फेथ डिक्लेरेशंस, मूव फॉरवर्ड, अंडरस्टैंडिंग हु यू आर। खुदा का मेजरमेंट अलग तरफ से होता है। सो गॉड इज इंटरेस्टेड टू मेक अ ब्राइट फ्यूचर आपका लाइफ में। ये भी हम लोग सीखा है, हमारा कमिटमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अवर एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट थोड़ी टाइम के लिए होगा, आप कमिटमेंट में निरंतर बना रहना है। सो अंडरस्टैंडिंग सक्सेस डिटरमाइंस हिज सक्सेस इन योर लाइफ, आपको बोल्डनेस को लेकर आएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको छोड़कर अगले काम नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको नाम को खातर हमारा अंदर उसको रेपुटेशंस को हमारा अंदर रखा है। परमेश्वर कभी भी उनका असाइनमेंट आपका मेरा लाइफ में लिखा कैंसिल करने वाला नहीं है। शायद लोग बोलेगा, कुछ लोग ने आपको बारे में नेगेटिव बोला होगा, भरोसा मत करिएगा। सो द प्रॉब्लम इज नॉट पावरफुल देन योर पर्पस। किस मकसद के लिए बुलाया है वो आपको प्रॉब्लम से वो छोटा है, बट मकसद प्लान बड़ा है। सो यू आर बॉर्न टू डू हिज द पावरफुल थिंग। भविष्य में हम इसलिए हम जानते हैं हम कौन है, कहां से आ गए, हम कहां जाने वाला है, किसके लिए हम जी रहे हैं। ये भी हम जानने के लिए कोशिश किया है। वी नीड टू फाइंड अवर पोटेंशियल, एबिलिटी, गिफ्टिंग विच गॉड ऑलरेडी पुट इनसाइड ऑफ यू। उसको आप एक्टिवेट करिएगा, आगे बढ़ाइएगा, अपना वैल्यू को आप समझ लिएगा। वी आर स्पेशल यूनिक मास्टरपीस फॉर गॉड। आप विक्टिम मेंटालिटी को आप निकाल दिएगा। हम विक्टिम नहीं है, हम धोखा नहीं खाए, धोखा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इग्नोरेंस है, हमको मालूम नहीं, इसलिए हम लोग काफी फेलियर को करना है। सो मे द लॉर्ड गिव यू विद द डिवाइन प्रोटेक्शंस। किस मकसद के लिए, डेस्टिनेशन के लिए बुलाया, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो आपको ले जाएगा। लेट्स प्रे। लॉर्ड वी थैंक यू फॉर दिस डे। हमने अच्छा शुरुआत हमारा लाइफ में किया है, उस विश्वास दिया, आशा दिया है। सो उस आशा पूरा कंप्लीट करने का अनुग्रह को आप हमारे साथ दिया गए, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके लिए उस कमिटमेंट के साथ जीने के लिए मदद करिएगा लॉर्ड, क्योंकि आपका रेपुटेशन, आपका सक्सेस हमारा अंदर छिपा कर रखा है लॉर्ड। हम आपके लिए जी रहे हैं, हम खुदा के खास लोग हैं। किस असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए इस दुनिया में भेजा, अलग अलग लगा गया। हम लोग रॉयल चाइल्ड है, हम कहाँ रह गए, कहाँ बैकग्राउंड का कोई मतलब नहीं है। द पावरफुल गॉड, यू आर विद अस ओ गॉड। आपको सुरक्षित के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप अपने क्षमता दिया गए, उस अनुग्रह को दिया गया, गिफ्टिंग, एबिलिटीज, पोटेंशियल, सब कुछ आपने हमारे अंदर प्लेस किया है।
Help us to activate it, Lord. Improve it, Lord. Practice it, God. हम अपना वैल्यू को समझने के लिए उस अनुग्रह को प्रभु और हमारे आंखों को खोलिएगा, आत्मिक आंखों को, हम उस बात को समझेंगे हम कितना विशेषित लोग हैं, आशीषित लोग हैं। प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, you appointed us as a leaders to lead the people. लोगों को जीवन में उस वैल्यू को बढ़ाकर एनकरेज करते हो गए। प्रभु, उस अनुग्रह में बढ़ने के लिए और एक कितना लोग आज सुन रहे हैं, उसको पर उस अनुग्रह को भेज दिएगा। थैंक यू फॉर एनकरेजिंग अस, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट लॉर्ड इन आवर लाइफ। हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, आप ही हमारा स्रोत है लॉर्ड। वी थैंक यू इन जीसस नेम, आमेन, आमेन।